गुड मॉर्निंग। एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज पढ़ाया जाएगा कक्षा 10 के अंतर्गत विज्ञान के उप विषय भौतिक विज्ञान में चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन में आपको पढ़ाया जा रहा था उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उसमें जो था आपको उत्तल लेंस में जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो आपको बताया जा चुका है। अब आपको बताया जाएगा कि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह कैसा होता है, ठीक ना, और वस्तु की स्थिति क्या होती है। जब वस्तु उत्तल F1 व प्रकाशित केंद्र C के बीच स्थित हो। समझिए इसको प्रकाशिक केंद्र कहें या लेंस कहें, अर्थात वस्तु प्रथम फोकस और लेंस के बीच स्थित हो। इसका मतलब ये हुआ आपका। यह एक उत्तल लेंस है। ये जो है लेंस का मुख्य अक्ष है। ये आपका अनंत, ये जो है प्रथम फोकस है, ठीक ना, ये मुख्य फोकस, और ये जो है प्रकाशित केंद्र C का कोई वस्तु F1 और C के बीच स्थित हो जाता, यहाँ पर स्थित हो। इसका हम नाम रख ले रहे हैं OO डैश, ठीक है। यहाँ से चलने वाले एक प्रकाश की किरण समांतर, ये जो है मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इस दिशा में बढ़ा देते हैं, इधर की ओर, ठीक है। और एक प्रकाश की किरण C अर्थात प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है और अपवर्तन के पश्चात इधर निकल जाती है। और ये काल्पनिक ये जो रेखा है इसको पीछे की ओर काल्पनिक रूप से बढ़ा दी जाती है। ये दोनों जो हैं एक दूसरे को I डैश पर प्रतिच्छेदित करती हैं और इस I डैश से मुख्य अक्ष पर हम लंब खींच देते हैं। ये इस लंब का नाम होता है I डैश, और यही लंब जो है वस्तु O डैश का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर देखने पर लग रहा है कि F1 और अनंत के बीच बनता है, ठीक है।
प्रतिबिंब हम देख रहे हैं मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। ऊपर का मतलब सीधा होता है, अर्थात वस्तु जो है सीधा बन रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि वस्तु जो है ओ डैश है और प्रतिबिंब आई डैश है। दोनों देखने पे ये लग रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई से अधिक है, अर्थात इसको हम कहते हैं कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। ठीक है। साइड के रूप में हम देखते हैं कि प्रतिबिंब लेंस के किस ओर बन रहा है। इसका जवाब होता है जिस ओर वस्तु होता है, अर्थात लेंस के बाएं ओर। इसका निष्कर्ष हम सब मिलाकर लिखते हैं कि वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु की ओर F1 व अनंत के बीच आभासी सीधा व बड़ा, बड़ा का मतलब वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद कुछ आगे पढ़ाया जाए। इस तरह हमने ये देखा कि उत्तल लेंस के प्रत्येक स्थिति में अर्थात वस्तु कहाँ है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमने ये जाना। अब जो है उत्तल के बाद आते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल लेंस में ऐसे कोई कंडीशन है नहीं। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि अनंत पे स्थित हो, फोकस पे स्थित हो, ऐसे वैसे कुछ नहीं। ठीक ना, उसमें ये होता है कि वस्तु अवतल लेंस के सामने कहीं भी रखी जाए, सदैव प्रतिबिंब जो है एक ही जैसा बनता है। ठीक ना, चलिए उसको जाने। ये आपका मुख्य फोकस है। उत्तल में दाएं होता है और अवतल में बाएं होता है। वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण करें, अवतल लेंस के सामने कहीं भी रखी जाए। ठीक है, प्रतिबिंब सदैव मुख्य फोकस और अवतल लेंस के बीच बनता है। उसको देखा जाए। पहला नियम, जब कोई वस्तु से निकलने वाले समांतर प्रकाश की किरण, यानी वस्तु से चलने वाली समांतर किरण, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या होता है? ये जो वास्तव में इधर फैल जाती है, इधर की ओर चली जाती है, लेकिन लगता है कि वो कहां से आ रही है?
वस्तु से न चलकर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखिए, ये वास्तव में क्या होता है, ये यहाँ से होकर यहाँ चले जाएंगे, लेकिन लगेगा कि ये जो किरण है कहाँ से होके आ रहा है, मुख्य फोकस से होके आ रहा है। ठीक है, और ये आपका है सी प्रकाशीय केंद्र। एक जो है यहां से प्रकाश चलता है और लेंस के बिंदु सी अर्थात प्रकाशीय केंद्र से होकर बिना विचलित हुए निकल जाती है। ठीक है, ये दोनों किरणें जो है यहाँ पर ये और यहाँ पर ये एक दूसरे को आई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं और इस बिंदु से इस मुख्य अक्ष पर हम लंब डाल देते हैं। ये होता है आई आई डैश। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। प्रतिबिंब की साइज हम देख सकते हैं। प्रतिबिंब देखिए इतना छोटा है, वस्तु इतना बड़ा है, अर्थात ये कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। ऊपर का मतलब सीधा बनता है और सीधा प्रतिबिंब का मतलब है आभासी प्रतिबिंब। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु अवतल लेंस के सामने स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब सदैव फोकस तथा सी के बीच में, चाहे लेंस के बीच में, लेंस के बीच में आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा चाहे छोटा बनता। ठीक है, इस प्रकार हमने सीखा कि उत्तल और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक ना, अब नेक्स्ट वीडियो में इनकी चर्चाएं होंगी। थैंक यू।